अध्याय 5 भक्त वत्सल। यज्ञ की समाप्ति के बाद आप 1 सप्ताह तक जलमादा में ही रहे। रात 9 बजे के आसपास कोहाला और अन्य गांव के प्रेमी आने लगते थे। जलमादा के प्रेमी उनकी बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। जो खाकर आता उसे भी और जो ना खाकर आता उसे भी खाना पड़ता था। खा पीकर सब गुरु वचनामृत का पान करते थे। प्रेमवश हर कोई जरूरत से कहीं अधिक खा लेता था, लेकिन फिर भी आलस्य या नींद न सताते थे। पता ही न चलता था कि कब आधी रात हो जाती। जब कोई 1 बज जाता और गुरुदेव घर लौटने की आज्ञा देते, तब कहीं उन्हें समय का ध्यान आता। रास्ते भर प्रेमी लोग गुरुदेव की आकृति मानो देखते रहते थे। न उन्हें अंधेरी रातों का विचार आता था और न ही जंगलों से भय लगता था। 1 सप्ताह बाद चौधरी रामदित्तामल गुरुदेव को निखेतर गांव लिवा जाने के लिए जलमादा आई। वहां चौधरी साहब का घर था। निखेतर गांव कुछ ही दिन ठहरने का कार्यक्रम था, तो भी जलमादा के प्रेमियों के लिए गुरु चरणों का वियोग दुख का कारण बन रहा था। वे 2 मील तक साथ गए। गुरुदेव घोड़े पर सवार थे और प्रेमी लोग पैदल चल रहे थे। रास्ते में बटोक नदी पड़ती थी। वहां पहुंचकर महाराज जी ने घोड़ा रोककर कहा, प्रेमियों, अब लौट जाओ, काफी दूर निकल आए हो। ये वचन सुनकर सब लोग आंसू बहाने लगे। भगत बनारसी दास तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर गुरुदेव ने अपनी सहज शांति के साथ कहा, यह दूर नहीं है, हर समय हृदय में ही देखा करो। आहिस्ता आहिस्ता संसारी बंधनों से पीछा छुड़ाना चाहिए। गुरु वास्तव में आत्मस्वरूप परमेश्वर है, ना कि शरीर। वाणी में कहा है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार। आज्ञाकारी होए के तू घट का पाट उघाड़। एक बार प्रेमी देवराज जी से आपने कहा था, प्रेमी, जिस वक्त गुरु को अंतर में अनुभव करोगे तब गुरु का असली रूप समझ में आवेगा। अभी तो इस खल्लड़ यानी खाल और शरीर को तुमने गुरु समझ रखा है। उस समय तुम्हें विस्मय का ही अनुभव होगा। तू यही सोचता रहेगा कि मैंने समझा क्या था और यह निकला क्या। तेरा रोम रोम गुरु को धन्यवाद देगा। अभी तो तूने गुरु को खिलौना ही समझ रखा है। उस दिन भी गुरुदेव ने एक ही वाक्य में सही गुरु भक्ति का उपदेश प्रेमियों को दिया था कि वे उन्हें अपने हृदय में देखें। सबने चरण धूलि ली। घोड़ा तेजी से आगे निकल गया। जब तक गुरुदेव आंखों से ओझल नहीं हुए, तब तक प्रेमी उन्हें देखते ही रहे। तब भारी उदासी लिए घर लौटे। कुछ दिन निखेतर गांव रहकर गुरुदेव वापस जलमादा पधारे। सम्मेलन का समय निकट आ रहा था, इसलिए गुरुदेव गंगोठिया लौट आए। प्रेमी जन शुभ स्थान गंगोठिया के दर्शन करने को लालायत थे। वे सम्मेलन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से करने लगे।
भगत बनारसी दास जी तो नित्य ही उदास रहने लगे। दिन रात एक ही धुन लगी रहती थी कि किस प्रकार गुरु चरणों में पहुंचूं। काम काज में भी जी ना लगता था। अधिक से अधिक समय आत्मचिंतन में लगाने की कोशिश करते रहते थे। एक ही काम में अब रुचि रह गई थी, गुरुदेव को पत्र लिखना। पत्र लिखकर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते थे। उन दिनों गुरुदेव पत्रों के उत्तर अक्सर वाणी में दिया करते थे। जब भगत जी को गुरुदेव का पत्र मिलता तो उन्हें लगता कि कोई दैवी वरदान मिल गया है। रात दिन उसे साथ लिए रहते थे और अपनी सुरीली आवाज में गाते अथवा गुनगुनाते रहते थे। रह रहकर उनकी आंखों से आंसू बह निकलते थे। दुकान के काम से मन उचाट हो गया था। ग्राहकों की शक्ल देखकर कष्ट होने लगता था। यह साफ था कि दुकानदारी उनके स्वभाव से मेल नहीं खा रही थी। वर्षा ऋतु जाते जाते भगत जी को एक वरदान दे गई। पंजाब भर में मौसमी बुखार फैल गया। भगत जी भी उसकी लपेट में आ गए। जब स्थानीय चिकित्सा से कोई आराम न आया तो रावलपिंडी जाकर इलाज कराने का निश्चय किया। इलाज कराने का तो बहाना ही था, क्योंकि वे दूसरे ही दिन गंगोटिया जा पहुंचे। गुरु दरबार में पहुंचकर सब सुख दुख भुला बैठे। बुखार के कारण भूख न लगती थी, लेकिन गुरुदेव ने इतना खिलाया कि जो वह अपनी स्वस्थ हालत में भी ना खा सकते थे। कहने लगे, गुरु दरबार में जितना खाओ उतना ही अच्छा होता है। दूसरे दिन भगत जी दोपहर का खाना खाकर लेट गए। गर्मी के दिन थे। लेटते ही नींद आ गई। कोई 1.5 घंटे बाद जब आंख खुली तो क्या देखते हैं कि गुरुदेव उन्हें पंखा कर रहे हैं। भगत जी घबराकर उठ बैठे और गुरुदेव के हाथ से पंखा लेकर इतना ही कह पाए, महाराज जी। इस तरह आगे बोल न सके, गला भर गया। सोचने लगे कि किस तरह उऋण हो पाएंगे। आंखें नीचे करके चरणों में बैठे रहे। इतने में गुरुदेव समाधिस्थ हो गए और भगत जी गुरु भक्ति के सागर में डूबते उतरते रहे। कुछ देर बाद गुरुदेव ने समाधि से जागकर कहा, प्रेमी, हिसाब लेने देने पड़ेंगे। यह गुरु सेवा कराने वालों में नहीं है। ईसा ने शिष्यों के पांव धोकर पिए थे। संतों का मार्ग थोड़ा उल्टा ही रहता है। तुम क्या सोच रहे हो? भगत जी ने उत्तर दिया, महाराज जी, दास को अपने दिल में जगह देनी होगी। जी चाहता है कि इसी दर पर पड़ा रहूं। गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी, इतना बड़ा जी कहां से लाओगे? फकीरों की सेवा में रहना कोई आसान थोड़े ही है। अभी जाकर मां की सेवा करो, तुम्हें याद कर रही होंगी। भगत जी ने कहा, ये संसारी बंधन भी बड़े भारी बंधन होते हैं। गुरुदेव ने कहा, इस मोहजाल से शेर की तरह पिंजरा तोड़कर निकलना पड़ता है। प्रभु कृपा करें तो सब रास्ते आप ही साफ हो जाया करते हैं। इतना कहकर गुरुदेव पीर ख्वाजा जंगल की ओर चल दिए। भगत जी भी साथ चल दिए। वह सुनसान जगह भयानक होते हुए भी बड़ी सुंदर थी। हरे भरे वृक्षों और पक्षियों की आवाज ने भगत जी को मोह लिया।
गुरुदेव एक घने वृक्ष के तले जा बैठे। सारी जगह कांटों से भरी थी, लेकिन आपने ना तो उसे साफ किया और ना ही कोई आसन बिछाया। इधर भगत जी कपड़े धोने चले गए। जब लौटकर आए तो महाराज जी को समाधिस्थ पाया। प्रणाम करके पास ही बैठ गए। उस शून्य वन की शून्यता से भी बेखबर होकर गुरुदेव महाशून्य में लीन थे। भगत जी की आंखें गुरुदेव पर टिकी थीं। थोड़ी देर में भगत जी क्या देखते हैं कि आंखें बंद किए ही गुरुदेव वाणी का उच्चारण कर रहे हैं। उसे श्रवण कर वे प्रेम द्रवित हो गए और जेब से पेंसिल और नोटबुक निकालकर लिखने लगे। वाणी की समाप्ति पर गुरुदेव ने आंखें खोलीं और भगत जी को लिखता देखकर कहने लगे, क्यों लिख रहे हो? ये बातें घर घाट का नहीं रहने देती। जिसके लिए संसार में आए हो वे संसारियों वाले काम करो। भगत जी ने कहा, महाराज जी कुछ पता नहीं लगता। आपके चरणों में बैठकर कुछ इस कदर शांति प्राप्त होती है और ऐसा प्रेम अंदर से उठ रहा है जो इस बात पर मजबूर कर रहा है कि हर वक्त आपकी सेवा में रहकर ये वचन लिखता रहूं। गुरुदेव ने कहा, फकीरों के पास रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। अच्छा, अब जो लिखा है पढ़कर सुनाओ। भगत जी ने पढ़ना शुरू किया। सतबुद्धि धर बावरे, कर सत गुरु पहचान, जाके दरस से परसते, मिटे 84 खान। जप तप संयम साधना, मोह माया से उदास, पर उपकारी विरत जान, शबद अलख चित वास। तन मन की शोभा तजे, रहे आत्म में परवीन, वाणी निरपख बोल दे, एह सत गुरु लक्षण चीन। सब जीवों में एक दृष्ट, प्रेम समता ज्ञान, वरण कुल नहीं मान दे, केवल सत ध्यान। इस शब्द के बाद और भी शब्द पढ़े। कहने लगे, आपने बड़ी कृपा की है। ये शब्द नित्य पाठ के लिए काम आएंगे। इस पर गुरुदेव कहने लगे, कहाँ तक लिख सकता है? लिखता लिखता तू थक जाएगा, लेकिन इधर से प्रभु कृपा सदा ही होती रहेगी। कई दिन और रातें इसी तरह गाते गाते गुजर गईं। ईश्वर की महिमा कोई समाप्त थोड़े ही होती है। कोई 8-10 दिन तक भगत जी वहीं रहे। अंत में सांसारिक धंधे अपनी तरफ खींचने लगे। तब आज्ञा लेकर गंगोठिया से विदा हुए। गुरुदेव की बड़ी बहन श्रीमती करतार देवी भी उनके साथ चल रही थीं। गुरुदेव काफी दूर तक साथ आई। आगे भगत जी कहते हैं, रास्ते में कई बार वापसी के लिए प्रार्थना की। कहते, कोई बात नहीं प्रेमी, चलते चलते
स्कूल के पास एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आपने तब बड़ी बहन जी को प्रणाम किया। दास ने भी 2-3 बार नमस्कार किया। उस समय जाने को जी न चाहता था, ना ही कोई बोलने की हिम्मत हो रही थी। तब महाराज जी ने कहा, प्रेमी, देर हो जाएगी, जाओ। बड़ी मुश्किल से रोते रोते विदा हुए। दूर से पीछे मुड़कर देखा, महाराज जी वहीं खड़े थे। मन में विचार आया कि किस तरह कृपा दृष्टि कर रहे हैं। इस वर्ष सन 1938 में यज्ञ बड़ी धूमधाम से हुआ। इससे पहले तो केवल आसपास के गांव के ही प्रेमी आते थे, लेकिन इस बार कोहाला, जलमादा और कश्मीर के अन्य गांव से भी प्रेमी आए थे। यज्ञ 25 अक्टूबर रविवार को था। शनिवार को ही प्रेमी लोग काम में जुट गए थे। बड़े बड़े ड्रम सिर पर रखकर नदी की ओर पानी लेने चल दिए। कई लोग बर्तन साफ करने लगे और कोई आटा छानने लगे। बड़े बड़े चूल्हे बनाए गए। एक ओर पूड़ियां बनने लगीं और दूसरी ओर दाल सब्जी बनने लगी। कहीं हलवा बन रहा था और कहीं आटा मला जा रहा था। आलस्य अथवा थकावट जैसे गायब ही हो गई थी। रात भर लाइंटनों की रोशनी में काम होता रहा। अनेक प्रेमी लगातार नदी से पानी के ड्रम ला रहे थे। सुबह 8 बजे लंगर पकाने का काम समाप्त हुआ। महाराज जी उस समय 12 बजे बाहर चले गए। सुबह जब 9 बजे लौटे तो बड़े कमरे में पड़े लंगर को ध्यान से देखा। फिर आकर आसन पर बैठ गए। सुबह होने पर संगत की टोलियां ढोल और मंजीरे बजाती हुई आने लगीं। गुरुदेव ने उन्हें कोई 2 घंटे तक उपदेश दिया। उसके बाद भंडारा हुआ। लंगर बंटने से पहले गुरुदेव कोई 5 मिनट तक खाद्य पदार्थों के पास खड़े रहे और फिर उन्होंने हल्का पानी का छींटा दिया और बांटने की आज्ञा दी। एक बेलचा हलवा परात में डालकर कहा, इस तरह बांटो। कोई 1.5-2 घंटे में 4-5 हजार लोगों ने खाना खा लिया। सबके खा चुकने पर प्रेमियों को महाराज जी स्वयं खाना परोसने लगे। एक दिन पहले जब प्रेमी लोग आए थे तब भी गुरुदेव ने उन्हें एक पंक्ति में बिठाकर खिलाया था। प्रत्येक प्रेमी के गले में पहले फूलों की माला पहनाई थी और फिर सिर झुकाकर प्रणाम करके उन्हें खाने के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन आज शिष्यों ने उन्हें किसी तरह भी ऐसा न करने दिया। सबने उनके समक्ष भोजन रखकर खाने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने तब आधी पूड़ी और 2 चम्मच दाल ग्रहण की। गुरुदेव फरमाने लगे, यह सब कुछ हमने ही खाया है, अब आप लोग भी ग्रहण करो। सब प्रेमियों ने तब प्रसाद पाया। अभी बहुत सामान बचा था। गुरुदेव ने गांव वालों को बुलाकर उसे बांट दिया। दूसरे दिन जब प्रेमी लोग विदा लेने के लिए आए तब गुरुदेव ने प्रत्येक प्रेमी को प्रसाद के साथ 1-1 पगड़ी और 2-2 रुपए देकर कहा, प्रेमियों अब जा सकते हो। यह स्थिति देखकर एक शिष्य ने पूछा, महाराज जी क्या यह देने की जगह है या लेने की? गुरुदेव ने उत्तर दिया, संगत नारायण का रूप है, जिसकी चीज है उसी के आगे रखनी है। भगत बनारसी दास जी भी इस सम्मेलन में भाग लेने आए थे।
उनके साथ उनके नित्य के साथी ठाकुर दीवान सिंह भी पधारे थे। सम्मेलन से पहले भगत जी की माता का देहांत हो चुका था। मां की ममता से परेशान होकर यज्ञ से पहले भी गुरु चरणों में हाजिर हुए थे। तब गुरुदेव ने उन्हें कहा था, उसके बंधन ईश्वर खुद ही काटता जाता है जो मालिक के चरणों में जाने की इच्छा करता है। सब कुछ उसकी आज्ञा में जाने, अपने मरने को याद करके कुछ सत्कर्म करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। इस आने जाने के चक्कर से छूटना ही बड़ी बहादुरी है। यह कहकर गुरुदेव ने कुछ वैराग्य के वचन उच्चारण किए। भगत जी पर उस वैराग्य का रंग चढ़ने लगा था। यज्ञ पर सब प्रेमियों के विदा हो जाने पर भी भगत जी और ठाकुर दीवान सिंह जी को जाने की आज्ञा न मिली। ठाकुर जी तो न बोलते थे, न कोई कार्यक्रम बनाते थे। उनका वही कार्यक्रम होता था जिसे भगत जी निश्चित कर देते थे। 8वें दिन इन दोनों प्रेमियों को जाने की इजाजत मिली। एक बार फिर महाराज जी उनको छोड़ने साथ चल दिए। स्कूल के उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए जहां वे पहले भगत जी को छोड़ते समय खड़े हुए थे। आगे भगत जी कहते हैं, दास ठाकुर जी और उनकी नानी साहिबा वहां ही चरणों में बैठ गए। सिवाय रोने के और कुछ न बोला जा रहा था। महाराज जी कहने लगे, प्रेमी, घबराने की कोई बात नहीं। कई मौके फिर सेवा के मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से प्रणाम करके आज्ञा ली और अर्ज किया, महाराज जी, गरीबों पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। श्री महाराज जी के मुख की तरफ देखा, उनकी भी आंखें गीली थीं। उस समय की वियोग की घड़ी जब याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा, प्रेमियों, लारी न निकल जाए, जाओ, अगले प्रोग्राम का पता जल्दी ही दिया जाएगा। समय मिले तो आकर मिल जाना। इन प्रेम भरे शब्दों को मन में रखकर चल दिए। दूर तक मुड़ मुड़कर महाराज जी को लौटते हुए देखते रहे। जब वो ओझल हो गए तब चौक पंडौरी की ओर चल दिए। भगत जी कोहाला पहुंचे तो उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई। उनका मन बहुत उचाट रहने लगा। दुकान भी कोई 2.5 महीने से लगभग बंद ही रही थी। उस काम में अब कोई रुचि न रह गई थी। उधर गुरु चरणों का ध्यान हमेशा बना रहता था। आखिर भगत जी ने दुकान बंद करने का निर्णय कर लिया। सारा हिसाब किताब करके सामान अपने बहनोई साहिब के हवाले कर दिया। उधर गुरुदेव का पत्र मिला कि 17 मार्गशीर को अहमदाबाद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगत जी ने सोचा, जाने फिर कब गुरु चरणों के दर्शन हों। यह सोचकर वे फिर गुरु दरबार में जा पहुंचे। दूसरे दिन गुरुदेव अहमदाबाद के लिए चल दिए। गुरुदेव ने मंद्रा स्टेशन तक 10 मील का रास्ता पैदल ही तय किया। भगत जी भी उनके साथ थे। मंद्रा स्टेशन पर पहुंचकर करबद्ध प्रार्थना की, महाराज जी, दास को भी साथ ले जाने की आज्ञा बख्शें। इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया, अभी तू बच्चा है, अभी बाहर जाने के काबिल नहीं है। अपनी तरफ देख, कैसा नुमाइशी तेरा जीवन है। सिर पर बाल अंग्रेजों की तरह पटे के मानंद रखे हुए हैं। फकीरों के साथ ऐसी रहनी वाला आदमी नहीं रह सकता। भगत जी तो अपना सांसारिक झमेला समाप्त करके गुरु के चरणों में रहने का संकल्प करके आए थे। गुरुदेव के वचन सुनकर बहुत लज्जित हुए।
भगत जी तो अपना सांसारिक झमेला समाप्त करके गुरु के चरणों में रहने का संकल्प करके आए थे। गुरुदेव के वचन सुनकर बहुत लज्जित हुए। गुरुदेव गुज्जर खां की बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। अवसर पाकर भगत जी बाजार गए और नाई से सिर साफ करा आए। जब वापस आए तो गुरुदेव मुस्कुरा दिए। पूछने लगे, यह क्या कर आया है? भगत जी चुप रहे। फिर प्रार्थना की, महाराज जी कृपा कीजिए। गुरुदेव कहने लगे, सेवा में रहना कोई आसान काम नहीं है। भगत जी ने अर्ज किया, शायद सेवा करके कुछ बुद्धि निर्मल कर सकूं। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार कीजिए। महाराज जी अभी उत्तर न दे पाए थे कि बस आ गई। गुज्जर खां पहुंचकर गुरुदेव अपनी बहन श्रीमती देवकी देवी के यहाँ पधारे। भगत जी बाजार गए और खादी खरीदकर अपने लिए एक कमीज और पाजामा बनवा लाई। सोचा शायद गुरुदेव कृपा कर ही दें। गुरुदेव उनके इस कर्म को देखकर हंस दिए, लेकिन आज्ञा ना दी। कहने लगे, अभी साथ नहीं ले जा सकते, फिर समय आया तो देखा जाएगा। भगत जी अधिक न बोल सके, चुप होकर बैठे रहे। मन में निराशा छा चुकी थी। अधिक बोलने पर अपने को शायद न संभाल पाते। गुरुदेव ने भोजन कराया। उसके बाद आपने उन्हें एक कमीज, एक पजामा, एक पगड़ी और 5 रुपए देकर कहा, बच्चू यह प्रसाद रख लो। कई दफा इनकार किया, लेकिन गुरुदेव फरमाने लगे, गुरु दरबार से जो भी मिले इनकार नहीं करते, इसे तुम नहीं समझते। रात 11:30 बजे एक जोड़ा कपड़े, एक काश्मीरी कमली और एक लाठी लेकर आप गाड़ी पर सवार हुए। आपकी बहन और भगत जी आपको स्टेशन छोड़ने के लिए साथ गए। आज्ञा के अनुसार एक ही टिकट लिया गया था। जब गाड़ी चलने का समय हो गया, तब भगत जी चरण धूलि लेकर डिब्बे से बाहर आ गए। गाड़ी चल पड़ी। भगत जी उसे देखते ही रहे। रात के अंधेरे में गाड़ी की बत्तियां धीरे धीरे दूर होने लगीं। अंत में वे बहुत दूर हटकर अंधकार में लीन हो गईं। भगत जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। बहुत आशा लेकर गुरु शरण में आए थे। सोचा था शायद गुरुदेव सेवा में रहने की आज्ञा दे देंगे, जीवन सफल हो जाएगा। दिन भर वे बहुत उदास रहे थे। रह रहकर दिल भर आता था, परंतु गुरुदेव के आंखों से दूर होते ही सारा संयम जाता रहा। आंसू रोके न रुक पाए। श्रीमती देवकी देवी जी भगत जी की यह स्थिति देख रही थीं। उन्होंने अनेक प्रकार से सांत्वना दी, लेकिन भगत जी स्टेशन से घर तक सारा रास्ता रोते ही रहे। घर ले जाकर पूजनिया देवकी देवी जी ने 2 दिन तक भगत जी को अपने घर रखा और धैर्य देती रहीं। लेकिन भगत जी की उदासी न मिटी। वापस रावलपिंडी आकर दिन गिनने लगे। ना कुछ करने को जी चाहता था, ना बोलने को जी चाहता था। दिन रात गुरु चरणों का ही ध्यान करते रहते थे। बहुत बार एकांत में बैठकर घंटों प्राण की धारा में अपने मन को ही लीन करते रहते थे, लेकिन आसपास के वातावरण से ऊब जाते। कभी ठंडी सांसें लेते और कभी रो देते। इस स्थिति में उनके दिन कट रहे थे। गुरुदेव के पत्र यदा कदा आते रहते थे। वही उनके जीवन का अब सहारा था। कई महीने गुजर गए।
परंतु भगत जी अपने जीवन का कोई कार्यक्रम न बना सके, ना ही कोई काम धंधा कर सके। बसंत का त्योहार आया, खेतों में पीली सरसों खिली थी, लोग भी बसंती कपड़े पहने खिल उठे थे। लेकिन भगत जी की उदासी ज्यों की त्यों बनी रही। तभी उन्हें महाराज जी ने 40 पद अपने कर कमलों से लिख कर भेजे। भगत जी गाने लगे। आई बसंत उठ सिमर मुरार, दुर्लभ देह का कर उद्धार। सिमरो सिमरो सारंग वाणी, मानुष देह की करो पछानी। आवे जावे चराचर भूत, स्थिर रहे ना रंक और भूप। आशा तृष्णा अगन अपार, चार खानी को करे अंगार। मिथ्या देह मिथ्या तिस भोग, दुर्मत भरम का लागा रोग। नित तिरखत नित निरास, जतन करे नहीं मिटे पियास। कर सत संग सत मार्ग पहचान, बिना बसंत फूले निर्वाण। तां पर भंवरा करे गुंजार, निर्मल धुन उठे निरंकार। बिन से अगन सतगुरु के परताप, अखंड नाद में सुरती थाप। तन मन धन प्रभु आज्ञा में पेख, अवनाश पुरख का सुन साचा लेख। दुविधा व्याध सब भई विनाश, भंवरा लुगदिया पाए सच खंडवास। मिल सत गुरु सुन तत ज्ञान, नित घालो ये है अमृत खान। सहज भाए मन मगन समाए, साचे शब्द संग मेल में लाए। बिना बसंत फूली बन राए, अगम निगम के घाट। मंगत मन निश्चल भया, अचरज लखी है बाट। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।